वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूँ वो है डेबिट क्रेडिट का गोल्डन रूल्स। बहुत से स्टूडेंट जो 11th-12th में आते हैं तो उनको समस्या ये होती है कि किस चीज़ को हम डेबिट करें, किस चीज़ को क्रेडिट करें। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ होती है, किस तरीके से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जब तैयार करते हैं तो किस एंट्री को डेबिट करते हैं या किस चीज़ को डेबिट करते हैं, किस चीज़ को क्रेडिट करते हैं। इसके लिए मैं आपको आज पूरी बात बताऊंगा और इतनी आसान ट्रिक है, लास्ट में मैं शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट एंड डेबिट क्रेडिट रूल्स। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है कि अकाउंटिंग में कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो मैंने जैसे कि ये लिख रखा है, इन अकाउंटेंसी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो 3 तरीके के अकाउंट होते हैं अकाउंटिंग में। पहला है पर्सनल, दूसरा है रियल और तीसरा है नॉमिनल। अब ये क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन, यानी कि वो अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड हैं वो है पर्सनल अकाउंट। जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, राम है, श्याम है या और एनी अदर पर्सन है। ये तो होगा पर्सन जो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन से क्या संबंध है कि आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कंपनी। फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड कंपनी, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई भी कंपनी हुई वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रिसीवर यहाँ पे जो पर्सनल अकाउंट में आता है कि रिसीवर जो होता है, जब भी कोई चीज़ रिसीव करेगा तो वो उसे डेबिट करा जाएगा, ठीक है। और जो गिवर होगा यानी कि जो दे रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने। एग्जाम्पल ये है कि राजेश परचेज अ मशीनरी फ्रॉम ABC लिमिटेड कंपनी 10 लाख ऑन क्रेडिट, यानी कि राजेश ने एक मशीनरी खरीदी है। तो इसकी एंट्री हम कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए इसकी एंट्री ऐसे बनेगी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड कंपनी, मशीनरी टू ABC लिमिटेड कंपनी, यानी कि जो ABC लिमिटेड कंपनी है वहाँ पे मशीन आ रही है, यानी कि वो गिवर है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया है। सेकंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट और दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू कंपनीज एसेट्स। रियल अकाउंट वो होते हैं जो कंपनी की एसेट होती है, वो रियल अकाउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और कैश, ये 3 हमने एग्जांपल इसके दिए हुए हैं। तो आपको जैसे वहाँ पे बताया था डेबिट क्रेडिट का क्या है रूल, ऐसे ही यहाँ पे दिया है कि व्हाट कम्स इन, जब व्हाट कम्स इन होगा तो डेबिट होगा, व्हाट गोज आउट होगा तो क्रेडिट होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राम परचेज फर्नीचर वर्थ 2 लाख इन कैश, यानी कि राम ने फर्नीचर खरीदा 2 लाख रुपए का। तो फर्नीचर डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। फर्नीचर आया हमारे पास इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया और कैश गया इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। फिर तीसरे नंबर पे आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है विच आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंस, रिवेन्यू एंड लॉसेस, यानी कि इनकम, एक्सपेंस, रिवेन्यू और लॉसेस से जो संबंध रखता होगा वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रॉफिट और इंटरेस्ट है। यहाँ पे एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा और प्रॉफिट जो भी होगा वो क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, राजेश पेड सैलरी 50,000 इन कैश। कैश में सैलरी पे करी गई। सैलरी क्या होता है? एक तरीके से एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हमने 50,000 एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है। और कैश क्या है? गया, यानी कि क्रेडिट हो गया। अब ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने चार्ट के द्वारा आपको बताई है कि 3 तरीके के अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो फॉर्मूला था वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रिसीव करेंगे तो डेबिट और देंगे तो क्रेडिट। ऐसे ही रियल में डेबिट द व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द व्हाट गोज आउट, यानी कि जो चीज़ आई वो डेबिट और जो चीज़ गई वो क्रेडिट। ऐसे ही तीसरा नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द एक्सपेंसेस एंड सेकंड क्रेडिट द प्रॉफिट, यानी जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सब डेबिट और जितने भी फ़ायदे होंगे या प्रॉफिट होंगे वो सब क्रेडिट। अब इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी सीख लेते हैं
लास्ट में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, ये शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रूल। मैंने आप ये समझें कि RCE को हमने लिखा है डेबिट और GGP को क्रेडिट लिखा है। इसका क्या मतलब है? R का मतलब है रिसीवर यानी रिसीव करने वाला, C का मतलब है व्हाट कम्स इन, और E का मतलब है एक्सपेंस। तो ये तीनों चीज़ें आप रट लीजिए। RCE क्या होगा? डेबिट होगा। GGP का मतलब है गिवर, और G का मतलब है व्हाट गोज आउट, और P का मतलब है प्रॉफिट। GGP क्रेडिट, ये चीज़ हो जाएंगी क्रेडिट। ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो धन्यवाद आपका इसी के साथ, और आज की वीडियो ही समाप्त होती है। और ये ऐसे ही वीडियो आगे भी आती रहेंगी, इसलिए सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।